माना गांव में जो आपदा आई थी उसमें जो बुजुर्ग है गेणा सिंह 75 साल इनकी उम्र है, ये उसमें दब गए थे और इनका दरवाजा बंद था, ये पूरी तरह से अंदर फंस गए थे और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके इनको बाहर निकाला। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे मौजूद था और इनको निकाला और जिंदगी भर की जो इनकी कमाई थी भवन वो पूरी तरह से जमाजोज हो गया। बता क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ था? चोट भी लगी आपको? चोट ये चोट इनकी लगी हुई है, देख सकते हो आप कितनी बड़ी आपदा इनके साथ गिरी है। 75 साल है, जिंदगी जीने की ललक थी, जीवित बाहर निकले हैं क्योंकि एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके इनको बाहर निकाला। आप देख सकते हो मानव गांव में है, भवन नहीं है, आप दूसरे के यहाँ शरण लिए है, तो बड़ी आपदा है ये मानव गांव के लोगों पे जो टूटी है। और 75 साल के बुजुर्ग गेणा सिंह इस आपदा के गवाह है और हालात बताते हैं कि किस प्रकार से जिंदगी अब आपदा के बाद इनके लिए बड़ी आफत की तरह हो गई है। फिलहाल यही है कि युद्ध स्तर पे काम किए जा रहे हैं, प्रशासन की टीम यहाँ पे है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पे है, पर हालात बड़े खराब है। लोग का जिंदगी भर की कमाई उनके सामने ही तबाह हो गई। बलबीर परमार, अनदर टाइम्स, मानव गांव, उत्तरकाशी के 48 घंटे बाद हम अभी भी मानव गांव में हो। मानव गांव में की स्थिति हम फिर से आपको दिखाने जाएंगे। इस भवन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़ी आपदा इस गांव पे टूटी। पूरा भवन मलबे की चपेट में है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा आधा भवन दबा हुआ है। तो इस तरह से 2-4 भवन भी पूरी तरह से नामो निशान मिट गया था, पूरी तरह से समा गया था। जो मलबा आया, आफत जो मौसम से बरसी, उसके बाद 48 घंटे हो चुके हैं। हालात सबके सामने है और हम भी ग्राउंड जीरो पे है, ग्रामीण यहाँ पे है, इन्हीं से जानना चाहेंगे 48 घंटे बाद किस तरह के हालात है इसमें यहाँ पे? हालात सर यहाँ पे तो एक ही अभी यूथ फाउंडेशन यहाँ पे काम करता नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रशासन के लोग सर आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे देख रेख की है। कल शाम से हम लोगों को अभी तक रहने का अरेंजमेंट केवल कहा गया है कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। लिखित तौर पे कोई अधिकारी हमारे साथ नहीं चल रहा है कि आप लोग यहाँ पे जाओ, या कुछ महीने का हमको इस रहने के लिए कोई परमानेंट निवास अभी तक कुछ दिया नहीं है। हम सब लोग अभी तक यहीं पे हैं। ये मलबा पड़ा है, केवल एक यूथ फाउंडेशन यहाँ पे जो है दिल खोल के काम कर रहा है। सब लोगों का मलबा निकाला है, अभी तक कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला है, बच्चों की जान बचाई है। बाकी प्रशासन के अधिकारियों अभी तक गाँव वाले किस तरह से अपना रहन सहन कर रहे हैं आपदा के बाद, बताएं जरा। गांव वालों को प्रशासन ने ऊपर यहाँ पे एक त्रिशूल होटल है, वहाँ की व्यवस्था दी हुई है, लेकिन हमारे परिवार, हमारे लोग इतने सारे, वहाँ पानी नहीं है पीने का, खाना नहीं है खाने का, लेकिन हम रहें कैसे? हमारे सारे बर्तन, हमारा सारा घर तो डूब रखा है। रहें का प्रशासन दे रहा है त्रिशूल होटल, वहाँ सिर्फ रहने की व्यवस्था, 4 बेडशीट नहीं है हमारे पास रहने की, पानी नहीं पीने का, कहाँ से पियेंगे बताइए? बिल्कुल, आप बताएं व्यवस्थाएं क्या क्या की है प्रशासन ने? कुछ नहीं किया, ऐसे बोला कि वहाँ जाओ त्रिशूल होटल पे, वहाँ जाओ। गए हम वहाँ, वो 2 वहाँ आ रखे थे, उसने केले दिए हमको, 2 केले खाए हमने रात भर वहाँ पे। खाना नहीं खाया? नहीं खाया। 9 लोगों का परिवार, 9 लोगों का परिवार कहाँ जाएगा बताइए? गए हम उधर, क्या कुछ इसमें हुआ है, नुकसान हुआ है? नुकसान दिख रहा है, सब लोग देखो हर माल में ऐसा रखा है। हमने अपनी जान छत पे जाकर बच्चों को बचाए, ऊपर भाग के वो बच्चे कर रहे सफाई, यूथ फाउंडेशन वाले। अधिकारी कौन कौन आए थे यहाँ पे, जरा आप बताएंगे? अधिकारी कोई घर में तो आए नहीं, खाली बारी बारी आ रहे, बारी बारी कर रहे। अंदर आओ तो अंदर देखो क्या क्या सफाई हो रही, अंदर तो माल किसी बड़े अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं आया। अधिकारी आ रहा, कोई घर घर में मौका करना चाहिए। अधिकारी आ रहा, बारी बारी आ रही। पटवारी यहाँ पे है, मौके पे है पटवारी? आ रखे थे, डीएम साहब आ रहे थे, एसडीएम साहब आ रखे थे और पटवारी जी भी आ रखे थे। सब लोग आ रहे हैं, पर अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां हम जो है अपना सामान उठा के ले जाएं, अपना सामान हम उठा के ले जाएं, कहीं पे कोई व्यवस्थित करे। आश्वासन दे रखा है कि आप कहीं किराए में ले लो, वहाँ रहो, पर अभी कोई ऐसी व्यवस्था न तो कोई किराए का कमरा मिला है। मांगे क्या बताने सर, एक तो ये हमारी ये सुरक्षा पूरी होनी चाहिए, ये हमारी जो आरसीसी है ये पूरी होनी चाहिए, दोनों तरफ की आरसीसी होनी चाहिए, और ये जितना भी मलबा यहाँ दिख रहा है ये सारा हट जाना चाहिए साहब। और रहने की व्यवस्था सबकी सुचारू रूप से व्यवस्था, क्योंकि 4 महीना भी बरसात है, 4 महीने बरसात है। ऐसे ये 2013 में भी बाढ़ आई थी, ये गदेरा भी आया था। उस समय केवल जो है वो तार वाले जो वो जाले होते हैं वो लगाए गए, आश्वासन दिया था दीवार लगेगी, वो दीवार अभी तक नहीं लगी। फौरी तौर पे क्या मदद चाहते हो? वही फौरी तौर पे क्या मदद चाहते हैं कि साहब ये साफ होना चाहिए,
हमारे घर की आगे यही है, हम रहने के लिए हमारे को थोड़ा व्यवस्था कुछ बनाई जाए। यहाँ पे फौरी तौर पे जो लोगों का कहना है कि मदद होनी चाहिए, मदद के नाम पे मैं बताना चाहूंगा, ये मलबा जो है जगह जगह पटा पड़ा है। घर के बाहर पूरी तरह से मलबा, जो बरसाती मलबा आया था बादल फटने के बाद जो हालात हुए थे, ये पूरा ग्रामीण चाहते कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, जिसके चलते नाराजगी भी है। और नाराजगी जाहिर तौर पे सरकार के खिलाफ होगी, सिस्टम के खिलाफ होगी, क्योंकि उम्मीदें सरकार सिस्टम से लोगों को है। क्योंकि अब अगर सब कुछ बर्बाद होने के बाद उम्मीदें कहीं भी बचती है तो प्रशासन से बचती है, सरकार से बचती है। और इन लोगों को इनकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये राजधर्म भी है और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण इन्हीं से अब उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपनी नाराजगी भी दिखा रहे हैं। तो नाराजगी वाजिब है, बनती भी है, और प्रशासन को अपने बड़े अधिकारी यहाँ पे बिठाने पड़ेंगे और युद्ध स्तर पे काम कराना पड़ेगा, क्योंकि जनपद में ये हालात इसी गांव के नहीं है। कंकराड़ी में भी यही हालात है, निराकोट गांव में भी यही हालात है, श्री गांव से भी यही तस्वीरें आ रही है। और अभी पूरा बरसात का मौसम है, तो एक प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान के तहत चलना पड़ेगा। अगर ऐसी आपदाएं और जगह भी आती है तो उन लोगों के लिए क्या प्लान है वो भी एक मीटिंग बैठकें करके तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि ग्रामीण प्रशासन और सरकार से ऐसे में उम्मीद कर रहा है और मांग कर रहा है कि उनको राहत और फौरी तौर पर राहत के अलावा जो उनके आगे मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए। बलबीर ब्रह्मा, मानव गांव में ऐसे परिवार के साथ हम खड़े हैं जिसका प्रशासन ने अब तक सूद नहीं ली है। ये महिला है, बड़ी आपदा आई और ये आपदा आने के बाद ये अपने घर बार छोड़ के निकल चुके हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये इनका घर है इसपे, और यहाँ पे दरार पड़ी हुई है। तो ये लोग, ये जो महिला है इनके परिवार में कोई नहीं है, विधवा महिला है और 2 बच्चे हैं इनके, और प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली है। खुद हम महिला से जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका, प्रशासन ने सूद ली है? खाना कहाँ खा रहे हो? रहने के लिए कहाँ जा रहे हो? थोड़ा जोर से बोलना, सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ रह रहे हैं? घर में जा रहे हो उधर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। पूछा नहीं किसी ने? प्रधान है गांव में? प्रधान है, आया? प्रधान भी नहीं आया? पटवारी आया? पटवारी भी नहीं आया। आपके पास नहीं आए? तो कोई व्यवस्था कुछ नहीं? हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि आपदा जब आती है तो कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोग अपने भवन को छोड़ के चले जाते हैं। तो प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और इनके लिए खाने की व्यवस्था की, क्योंकि हर साल आपदाएं आती है, बजट खर्च होता है, पर अगर असली लोगों को बजट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे आने के बाद प्रशासन भी पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है। इस समय ग्रामीण के घर में है और यहाँ पे व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। जो आपदा प्रभावित, जो पूरी तरह से प्रभावित हुए, बेघर हुए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे यहाँ पे जो पूर्ति निरीक्षक हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके लिए हम यहाँ पर 3 टाइप से कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। एक पंचायती भवन के पास हमारा चल रहा है, दूसरे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान हैं उनके यहाँ पर चल रहा है, तीसरा यहाँ पर हमारी टीम पूरा स्टाफ मिलकर यहाँ पर खाना बना रहे हैं। इस समय कल से लेकर अभी तक हम सर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच ये हमारा रेडी हो रहा है। इस समय सुबह हमने मॉर्निंग में 130 किट्स बनाकर हम किट पैक कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं। और इस समय यहाँ पर हम लंच हमारा बन रहा है। त्रिशूल होटल से शिकायत आई थी कि वहाँ भोजन नहीं मिल रहा, तो आप कैसे? यहाँ पर सर ग्रामीण कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि हमें कुछ लोगों को रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाया गया है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए, हम कुछ अपनी व्यवस्था कर लेंगे। तो त्रिशूल होटल में सर हमने 2 किट यहाँ से राशन की भेजी थी और वहाँ पर 14 लोगों ने अकोमोडेशन अपना बताया था कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे, और वहाँ पर 10 लोग ऊपर पहुँचे। टोटल अभी कितने लोग होंगे जिनको चिन्हित किया आपने भोजन की व्यवस्था की? 130 लोग हम अभी एस्टिमेट अपना लेकर चल रहे हैं, जो हम लोगों की व्यवस्था के लिए। बिल्कुल, प्रशासन द्वारा पूर्ति विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और 130 लोगों की व्यवस्था मानव गांव में खाने की गई है। और कह सकते हैं कि प्रशासन भी पूरी तरह से आपदा प्रभावितों की मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पे डटा हुआ है। 40 घंटे बाद भी मानव गांव में मौजूद है और ग्राउंड जीरो पे पल-पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। प्रशासन द्वारा जीसीबी मशीन लगाई गई है, क्योंकि कई घरों में मलबा पटा पड़ा है जिसको हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए खाद्य और रहने की, वो व्यवस्था है, इस पर कमी जरूर लोगों ने खड़ा किया है। पर लोगों का कहना है कि जो मलबा है उसको हटा दिया जाए, उसको लेके प्रशासन पूरी तरह से गंभीर इसमें नजर आ रहा है और हटाने की व्यवस्था की जा रही है। और एक और मांग लोगों ने की है कि सुरक्षा दीवार लगाए जाए, जिसको लेके जो भविष्य में जो खतरा है वो उससे बचा जा सके। तो इसमें हम कह सकते हैं और प्रशासन से भी हम गुजारिश करेंगे कि कई लोग ऐसे हैं
जिन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है उन्हें भी चिन्हित करें और गंभीरता से काम करें, जिससे सही समय पे सही लोगों को राहत मिल सके। बलबीर परमार, आनंद टाइम्स, मानव गांव, उत्तरकाशी। मैडम आज बीसी है सर, अभी सीएम सर की ना लेला हैं